Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So today we are going to be revising momentum. ठीक है, हमारे कोर्स में स्पेसिफिकली मोमेंटम कौन सा वाला है? लीनियर मोमेंटम है, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास इनटू इट्स वेलोसिटी। सिंपली जो है वो उस ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम मिल जाएगा। और मोमेंटम का याद रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। वेन एवर आई राइट पी, पी का मतलब क्या हो जाएगा? पी का मतलब हो जाएगा मोमेंटम। अच्छा, देन द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू स्टडी एंड वन ऑफ द मेन टॉपिक्स इन दिस चैप्टर इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि भाई प्रिंसिपल लिखने के लिए हमेशा दो चीज़ लिखनी होती हैं, एक इसकी कंडीशंस और एक जो है वो उसका एक्चुअल प्रिंसिपल। तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि फॉर अ क्लोज सिस्टम एंड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, ये दोनों इसकी कंडीशंस हैं। और फिर इसका असली जो आपका जो है वो प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि आपका टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सो फॉर अ क्लोज सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट नहीं कर रही है, उसके अंदर हमारा टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, right? And I usually write it like this, that the sum of the initial momentums will equal to the sum of the final momentums। ठीक है, I use small subscript f for final, small subscript I for initial। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी याद कर लेना, और जैसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसी तरह ही याद करके जाना। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, कुछ और उल्टा सीधे लिखोगे मार्क्स की गारंटी नहीं होती है फिर। अच्छा, फिर बाकी क्या है? मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड इन एवरी डायरेक्शन। इस बात का क्या मतलब है? जैसे हम फोर्सेज को लेते थे कि भाई वर्टिकल फोर्सेज को अलग ले लिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स को अलग ले लिया, तो यहाँ पे भी यही बात है कि हम हॉरिजॉन्टल मोमेंटम्स और वर्टिकल मोमेंटम्स को अलग अलग ले सकते हैं, राइट? सो लेट्स यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड डू अ क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अ यूरेनियम न्यूक्लियस डिकेज वाया अल्फा डिके एंड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, वो डिके करता है इनटू अ थोरियम न्यूक्लियस एंड एन अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले बोला हुआ है फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमारे पास जो भी न्यूक्लियर इक्वेशंस होंगी उसके अंदर हमारा जो मास होगा वो कंजर्व्ड होगा। जैसे देखो 233 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, सो 4 ऑलरेडी ऑन द राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब क्या है? एक्स क्या होगा? एक्स इज गोइंग टू बी 233 माइनस 4, सो 233 माइनस 4, सो एक्स इक्वल्स टू 229। और y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 92 माइनस 2, सो देयरफॉर 90 हो जाएगा, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी मास है और राइट हैंड साइड पे जितना भी मास है वो बराबर होना चाहिए। सो दैट मीन्स बेसिकली 233 शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड 92 शुड बी इक्वल टू वाई प्लस 2। चार्ज भी हमारा क्या होगा? कंजर्व रहेगा। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है? इफ द अल्फा पार्टिकल इज इजेक्टेड राइटवर्ड्स स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द थोरियम न्यूक्लियस। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है, देखो हमारे पास पहले क्या था? हमारे पास पहले एक यूरेनियम का न्यूक्लियस था, फिर क्या हुआ? ये एक थोरियम के न्यूक्लियस और एक अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या कर गया है? टूट गया है, राइट? क्या बोला हुआ है? अल्फा पार्टिकल का बोला हुआ है अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो राइटवर्ड्स है। सो दे आर आस्किंग यू कि थोरियम की वेलोसिटी किस तरफ होगी? सो थोरियम की वेलोसिटी लाजिमन लाजिमन क्या होनी चाहिए? लेफ्टवर्ड्स होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए लेफ्टवर्ड्स? बिकॉज योर इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, राइट? बेसिकली शुरू में हमारा जो यूरेनियम न्यूक्लियस होता है वो स्टेशनरी हम अज्यूम कर सकते हैं, सो इट इज बेसिकली स्टेशनरी। सो अगर हमारा अल्फा पार्टिकल राइट की तरफ गया है तो वी नीड अ लेफ्टवर्ड मोमेंटम टू कैंसल आउट दैट राइटवर्ड मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि हमारा इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो अगर एक मोमेंटम टूवर्ड्स द राइट है तो लाजिमन दूसरा मोमेंटम लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, ताकि ये दोनों क्या कर दें? एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे, और हमारा फाइनल मोमेंटम अभी भी जीरो आ रहा है। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं? द इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, so thorium should have a leftwards velocity to cancel out the alpha particles momentum and make final momentum zero as well। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई देखो हमारा मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, तो देयरफॉर क्योंकि जो है वो इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो थोरियम न्यूक्लियस की लेफ्ट होनी चाहिए ताकि फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो। ठीक है, तो दो बोथ विल मीन द सेम थिंग। अच्छा,
ये हमने लिख लिया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, गिवन दैट द अल्फा पार्टिकल हैज अ स्पीड ऑफ दिस मच, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द थोरियम न्यूक्लियस। ओके, लेट्स अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग दैट पार्ट 3। सो द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए कन्वेंशन बनानी पड़ेगी। सो आई एम गोइंग टू से राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव। इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्योंकि मेरी स्पीड ही जीरो है तो मैं अपना इनिशियल मोमेंटम क्या कर रहा हूँ, जीरो ले रहा हूँ। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम थोरियम न्यूक्लियस का क्या होगा, मोमेंटम ऑफ थोरियम न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी द मास ऑफ द थोरियम न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पीड। ठीक है, एक काम ये कर लेते हैं कि इसको हम v कह लेते हैं, और ये वाली v तो हमें पता ही है ना, अल्फा पार्टिकल की बता दी, 1.93 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड। सही है। सो थोरियम न्यूक्लियस का मास कितना है, थोरियम न्यूक्लियस का मास 229 है। सो 229, अच्छा 229 kg नहीं होता, ये होता है 229 म्यू, राइट। और अगर आपको म्यू को भी कन्वर्ट करना है तो म्यू बेसिकली 1.66 इंटू 10⁻−27 है। ठीक है, लेकिन हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्टली इधर म्यू के टर्म्स में ही कर रहा हूँ। न्यूक्लियर डिकेज में अगर आप म्यू के टर्म्स में ही कर लो तो फिर भी सॉल्व हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, तो 229 म्यू हो गया, ये हो गया मास ऑफ थोरियम न्यूक्लियस। मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो इसकी कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा इसको हमने पता तो है ये लेफ्टवर्ड है, लेकिन मैं इसके अंदर अभी माइनस भी करके नहीं डाल रहा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ सही तरह करूंगा मैं तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में इसका आंसर खुद ही आ जाएगा। मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा वेरिएबल है जो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो डोंट पुट इन माइनस फॉर दिस, अभी मैंने इसको सिर्फ वी डाल दी। अच्छा, फिर दूसरा जो है हमारा अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, ये है 4 म्यू, राइट। सो वी कैन टेक 4 म्यू। और वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी 1.93 इंटू 10⁻14 है। सो 1.93 इंटू 10⁻14। और देख लो राइटवर्ड्स थी, राइटवर्ड अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन पॉजिटिव थी, तो मैंने इसको पॉजिटिव कर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता, सारे जो भी मोमेंटम्स हैं उनको करके लिखना होता है। बस इस बात का ख्याल रखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू दी होती, लेट से आई हैड गिवन यू 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर आप इधर जो है वो -2 करके डाल रहे होते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ें अब तक तो समझ में आई गई होंगी, काइनेमेटिक्स में कन्वेंशन के हिसाब से कैसे डालना है कैसे नहीं डालना। बस वेरिएबल्स होते हैं, हम वेरिएबल्स में खुद से नहीं डालते चीज़ें, वो खुद ब खुद आ जाएंगे आपके पास साइन के साथ कि वो क्या हो। सो ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को इस साइड में भेज रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में। सो या आप इस चीज़ को भी एक काम करते हैं, इस चीज़ को भेज दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 229 म्यू इंटू वी। ऑब्वियसली जब ये चीज़ उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी, सो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 4 म्यू एंड देन 1.93 इंटू 10⁻14, right? The mu and the mu are going to cancel out and you can work out the velocity by 4 into 1.93 into 10⁻14 divided by -229. So -229 ये हमारा आंसर आ जाएगा। So let's see, 4/229 into 1.93 into 10⁻14. So we are getting a velocity of 3.37 into 10⁻12 मीटर पर सेकेंड फॉर द थोरियम न्यूक्लियस। थोरियम न्यूक्लियस की मेरी पास जो वेलोसिटी आ रही है वो इतनी आ रही है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पी ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 320 मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम कोलाइड्स विद स्टेशनरी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्यू। यहाँ पे दिखाया हुआ एक पी का मॉलिक्यूल है, एक स्टेशनरी के साथ जाके कोलाइड कर जाता है, इसकी इनिशियल स्पीड 0 करेगा। अच्छा, दोनों के दोनों क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार दोनों का मास जो है वो सेम होगा। आफ्टर द कोलिजन पी ट्रेवल्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकंड टू एन एंगल ऑफ 55 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल पाथ, ये देख सकते हो। एंड क्यू ट्रेवल्स इन डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 34 डिग्री टू इनिशियल पाथ, ये आपको दिखाया हुआ है। Assume that there are no external forces acting on the molecules. What is the magnitude of v of the velocity of q after the collision, right? So हमारे पास बेस क्या होगा, बेस चीज़ तो ये है कि भाई आपका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, राइट। बट अब आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास एंगल्स आ गए हैं, तो अब आप इन मोमेंटम्स को रिजॉल्व करके सेपरेटली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं जो हूँ उनको रिजॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दोनों डायरेक्शन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो हम एक इसका कंपोनेंट बना लेते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 sin 55, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 cos 55। और दूसरे वाले का बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v sin 34, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos 34। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये ऑब्वियसली मोमेंटम है, आपको जो है वो कन्वेंशन लेनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल वाली कन्वेंशन राइटवर्ड्स पॉजिटिव लेता हूँ,
और वर्टिकली जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं जो हूँ वो लेट सपोज अपवर्ड इज पॉजिटिव ले लूंगा, ठीक है। तो वर्टिकली सॉल्व करने के लिए आई विल यूज अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड हॉरिजॉन्टली सॉल्व करने के लिए आई विल यूज राइटवर्ड इज पॉजिटिव। सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले जो है वो मैं इसको एक्स डायरेक्शन में कर लेता हूँ, आपको एक्स डायरेक्शन में करके दिखाता हूँ। देखो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या है, देखो भाई इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास m और ये 320 अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन पॉजिटिव से आ रहा है, सो मैं इसको ले लूंगा m इंटू 320 पॉजिटिव में, ठीक है। ये m इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब ये इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है। फाइनल मोमेंटम क्या है, देखो भाई p राइटवर्ड जाता है विद 180 cos 55, ठीक है, क्योंकि अभी मैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रहा हूं तो मैं तमाम चीजें जो है वो हॉरिजॉन्टली वाली ही प्लग इन करूंगा। सो m इंटू 180 cos 55 हो गया ये, अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन राइटवर्ड इज पॉजिटिव, सो दैट्स वाई टू गेट इज पॉजिटिव। एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू v cos 34, राइट। ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव में ही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन। वैसे तो ये वेरिएबल है तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है वो क्या हो गई, इक्वेशन बन गई हमारी। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसमें से m और m कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस राइट हैंड साइड पे कॉमन लेके और लेफ्ट हैंड साइड से वो m कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 320m इक्वल्स टू 180 cos 55, वुप्स 180 cos 55 और प्लस v cos 34, सही है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम जो है वो सॉरी 320m क्यों लिख दिया, 3m तो कैंसिल हो गया ना। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को उधर सब्ट्रैक्शन में दूंगा और cos 34 से डिवाइड कर दूंगा चीज़ को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो 320 माइनस 180 cos 55 डिवाइडेड बाय cos 34, दैट विल इक्वल टू माई वेलोसिटी। सो 320 माइनस 180 cos 55 डिवाइडेड बाय cos 34, तो मेरे पास मेरी वेलोसिटी आ रही है 261 मीटर पर सेकेंड, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो हमने ये एक डायरेक्शन में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको दूसरे डायरेक्शन में भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, and I will show you that it is going to remain consistent. So the initial momentum in the y direction must be equal to the final momentum in the y direction, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या है वाई डायरेक्शन में, देखो दोनों, यानी ये देखो ये वाला कंप्लीटली राइटवर्ड जा रहा था, ये मूव नहीं कर रहा था, तो वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहे हम, तो इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल मेरा वर्टिकल मोमेंटम कंप्लीटली जीरो हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, देखो P जा रहा है अपवर्ड्स विद 180 साइन 55, आई हैव टेकन अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो मैं इसको पॉजिटिव में ले लूंगा, सो ये बन जाएगा m इंटू 180 साइन 55, सही है। और Q जो है वो नीचे जा रहा है विद v साइन 34, अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन दैट इज नेगेटिव, ठीक है। आप चाहो तो आप इधर साइन डाल सकते हो, नहीं भी चाहो तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटर ये होता है कि जो भी वेरिएबल है, जैसे हम v ढूंढना चाह रहे हैं तो वेरिएबल के लिए साइन नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाला जाता, इसलिए नहीं डाला जाता क्योंकि ये खुद ब खुद आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ, मैं m ले लेता हूँ और जो है वो ये है v साइन 34, ठीक है। सो v साइन 34, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको पॉजिटिव डालूं क्योंकि मेरा वेरिएबल है, खुद आ जाएगा माइनस में भी देखना। अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को साइड में भेज सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सेंड दिस ओवर देयर, सो दिस विल बिकम m इंटू 180 साइन 55 इक्वल्स टू एम वी साइन 34, ठीक है। ये चीज़ जब उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो ये माइनस आ गया, m और m मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 साइन 55 डिवाइड बाय साइन 34। सो लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। और ये माइनस साइन आता है इधर, तो ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ आ गया। सो 180 साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन 34, सो वी आर गेटिंग, थोड़ा सा ऑफ आ रहा है आंसर, ठीक है, वो मोस्ट प्रॉब्ली ड्यू टू द राउंडिंग ऑफ एरर्स आ रहा होगा, लेकिन जो है वो 260 ही आ रहा है अकॉर्डिंग टू टू सिग्निफिकेंट, तो तकरीबन 263 आ रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू टू सिग्निफिकेंट तो 260 ही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपके पास क्वेश्चन हो गया। तो बस इसमें ये चीज़ है कि भाई वेरिएबल गेन डालो। अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू दी भी होती, लेट्स से इट वुड हैव बीन गिवन 2 मीटर पर सेकंड, तो बस इस बात का ख्याल रखना कि भाई यहाँ पे ये माइनस में जाएगी अगर ये वेरिएबल ना हो, सही है। तो बस ये सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इतना हमारे पास सिंपल है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। The next concept is for you to recall this formula, कि that force is the rate of change of momentum and the change in momentum can be worked out by final momentum minus initial momentum, right? So let's see how we can apply this to a concept. क्या लिखा हुआ है, a ball of mass 2 kg travels horizontally with a speed of 4 मीटर per second। तो भाई एक बॉल थी, वुप्स बहुत ही गंदी बॉल है, बॉल थी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रही थी, राइटवर्ड ट्रैवल कर रही थी, इसका मास 2 kg था। क्या हुआ, बॉल कोलाइड्स विद द वॉल एंड रीबाउंड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके।
सो सामने एक दीवार आ गई और दीवार के साथ कोलाइड करने के बाद ये रिबाउंड कर गई ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी स्पीड जो है वो 2.8 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर क्या लिखा हुआ है, द टाइम ऑफ द कोलिजन इज 150 मिली सेकेंड्स, यानी द टाइम इट टुक फॉर द कोलिजन इज 150 मिली सेकेंड। They're asking you what is the average force exerted on the wall. So the force can be found out using delta P by delta T. Delta P can be found out using final momentum minus initial momentum divided by delta T. Right? Once again, momentum के लिए solve करें तो it is a vector quantity, make a convention. अच्छा जी, मैंने right versus positive बोल दिया, आप left versus positive बोल दें, कोई मसले की बात नहीं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखो भाई ये है फाइनल केस रिबाउंड होने के बाद। सो अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव मोमेंटम। तो क्या कर दूंगा मैं इसको लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम की जगह लिखूंगा मैं कि मेरा 2 kg का मास है और मेरे पास -2.8 की स्पीड है अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन। ठीक है, और जो है वो ये माइनस फॉर्मूला का पार्ट है तो माइनस एज इट इज नीचे आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2 kg इंटू 4 अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा। और टाइम क्या है, टाइम हमें 150 मिली सेकेंड लगा, तो 150 इंटू 10⁻³ ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। सो 2 - 2.8 - 2 4 divided by 150 into 10⁻³ so I am getting approximately -90.667 न्यूटन्स। ठीक है, तो माइनस क्या बता रहा है, माइनस आपको साइन बता रहा है, माइनस आपको ये बता रहा है कि भाई आपकी देखो आपकी फोर्स इस तरफ लगी है। ठीक है, इट्स जस्ट टेलिंग यू दैट, बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। सो इट्स टेलिंग यू दैट तकरीबन 91 न्यूटन्स जो है वो आपको वॉल ने अप्लाई किए हैं ताकि आपकी डायरेक्शन को और मोमेंटम को क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। सो वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। सबसे पहली बात ये कि भाई ये हमेशा याद रखना कि मोमेंटम चाहे जैसी भी कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होगा। ठीक है जी, मोमेंटम इज ऑलवेज 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 कंजर्व्ड, ये याद रखना है। ठीक है जी, अब हमारे पास जो 2 टाइप ऑफ कोलिजन है, एक कहलाती इनइलास्टिक, एक कहलाती इलास्टिक। Inelastic collisions are those collisions in which kinetic energy is not conserved and they are only going to be solvable via conservation momentum, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए। अब इधर देखो एग्जामिनर ने ये नहीं बताया ना कि भाई आपकी इलास्टिक इनइलास्टिक है, तो हमने कहा कि भाई जब बताया भी नहीं है इसको इनइलास्टिक अज्यूम करके हमने कंजर्वेशन मोमेंटम की बेसिस पे सॉल्व कर लिया। अगर हम इनमें काइनेटिक एनर्जी को देखते तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही होती। नीचे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे फॉर दिस। अच्छा, फिर हमारे साथ यदि इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये दैट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कैसे करेंगे ये भी थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे। अच्छा, बाकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व हो गई। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंक्रीजिंग डिफिकल्टी के 3 स्टेप्स है। सबसे पहला, आप सबसे पहले कैसे कोशिश करोगे, सबसे पहले इस मेथड के थ्रू कोशिश करोगे। फर्स्ट यू विल ट्राई थ्रू द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन एंड दैट इज u1 - u2 इक्वल टू v2 - v1। ये याद कर लीजिएगा। u1 - u2 क्या होता है, इट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। v2 - v1 क्या होता है, इट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अगर मैं इसको वर्ड्स में बोलूं तो वर्ड्स में दिस इक्वेशन इज सेइंग दैट द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच विल इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, पहले हम इस मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर इससे नहीं हुआ, यानी फॉर एग्जांपल कभी होता है आपके पास 2 अननोन है तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप कंजर्वेशन मोमेंटम पे जाओगे। एंड अगर उससे भी नहीं हुआ, अगर 3 अननोन है, तीसरी इक्वेशन भी चाहिए, तो लास्टली आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में जाओगे। ज्यादातर कभी भी नहीं जाना पड़ता काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, सो हम कभी भी ये नहीं अप्लाई करते, हम ऊपर 2 मेथड्स लगा के हमारा काम बन जाता है। और सबसे पहले इलास्टिक अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये पहली वाली इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सो लेट्स सी। हमारे पास जो है वो बिफोर वाला केस सिनेरियो दिया हुआ है, एक 2 kg का मास 3 मीटर पर सेकेंड से राइटवर्ड जा रहा है और दूसरा 2 kg का मास जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से लेफ्टवर्ड जा रहा है। फिर क्या हुआ, एक जो मास था वो स्टेशनरी हो गया और दूसरा मास जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड पे राइटवर्ड चला गया। क्या बोला हुआ है, इज द कोलिजन इलास्टिक। ओके, लेट्स सी, लेट्स मेक अ कन्वेंशन। और हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कैसे निकलती है, u1 - u2। सो लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो u1 इज 3 अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन दैट इज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव में डाल दिया। माइनस फॉर्मूला का पार्ट है ये वाला। u2 क्या हो जाएगा, u2 अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन इज नेगेटिव, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको -3 डाल दूँ। क्या हो गया, 3 -3 इक्वल्स टू 3 + 3 6। ठीक है, और फिर हम इसी तरह कर लेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ
सेपरेशन, ठीक है। आप एक ही लाइन में भी कर सकते हो, सेपरेट लाइनों में करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, ये कर देंगे हम v2 माइनस v1। देखो क्या हो जाएगा, 6 अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन इज पॉजिटिव, सो आई विल टेक पॉजिटिव 6, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है, माइनस डाल दिया। v1 क्या है, v1 जो है वो स्टेशनरी हो गया तो 0 है, सो 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 6। सो येस इट इज इलास्टिक, येस इट इज इलास्टिक। अच्छा, दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि हाफ एम वी स्क्वायर इसके लिए लगाते, सो हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। फिर क्या करते, इसके लिए लगाते हाफ 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये याद रखना काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन नहीं होता, तो आप 3 को बस ऐसे ही डाल दोगे, तो दोनों तरफ दोनों दफा 3 स्क्वायर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं हो। और फिर ये करके दोनों के ऐड कर दोगे, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर दोनों के लिए करके ऐड कर दिया, फिर फाइनल में भी कर दोगे। इसकी तो होगी नहीं क्योंकि स्टेशनरी है, इसकी होगी तो इसकी हाफ इंटू 2 इंटू 6 स्क्वायर कर दोगे, और ये दिखा दोगे कि दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा मेथड आपके पास ये एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पहले आपने इसी मेथड के थ्रू क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, टू balls of masses m and 2m traveling in a vacuum with initial velocity 2v and v respectively collide with each other head on as shown। तो भाई ये एक दूसरे के साथ हेड ऑन क्या कर देती हैं, कोलाइड कर देती हैं ऐसे। आफ्टर द कोलिजन द बॉल ऑफ मास m rebounds to the left with the velocity v, what is the loss in kinetic energy? ओके, सो आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है भाई, हमारे पास हमारी जो बॉल ऑफ मास m है वो जो है वो वेलोसिटी v से क्या कर जाती है, रिबाउंड कर जाती है टुवर्ड्स द लेफ्ट। 2m वाली बॉल का हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू द 2m बॉल। आई एम सेइंग मे बी इट्स ट्रैवलिंग विद सम v2 टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। जो भी होगा वेरिएबल रखा हुआ फिलहाल आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? अच्छा, बहुत सारे बच्चे करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, उठा के इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 लगा देंगे, पूरा सवाल गलत करके आ जाएंगे। क्यों भाई, इधर कहीं लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन है, इज एनीवेयर रिटन इट्स इलास्टिक कोलिजन, नोवेयर इट्स रिटन, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो आप अपनी मर्जी से खुद से कभी भी अज्यूम नहीं करेंगे एक इक्वेशन इलास्टिक है या पे नहीं। एग्जामिनर ने बताया हुआ इलास्टिक तो अज्यूम करेंगे, यानी तो लेंगे। अगर वो पूछ रहा है कि क्या ये इलास्टिक हो सकती है तो लेंगे। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला, अगर वो बोल रहा है भाई आप ये जरा सॉल्व करो, तो खुद से अपनी मर्जी से कभी भी क्वेश्चन को इलास्टिक अज्यूम नहीं करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, लेट्स मेक अ कन्वेंशन। अब देखो बेसिकली मुझे करना क्या होगा, कन्वेंशन क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो भाई, मुझे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होगा डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जैसे मैंने हमेशा से सिखाया है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल चाहिए होगी और माइनस करनी होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करूं तो मुझे हर मास की वेलोसिटी दी हुई है, तो मैं वो निकाल सकता हूँ आपसे, हाफ एम वी स्क्वायर ही करना है ना। बस मसला क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालने के लिए ये v2 अननोन है, तो वो नहीं पता, तो ये नहीं निकाल सकता। तो पहले मुझे ये v2 निकालना पड़ेगा, और क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन होगी तो हमने जो है वो क्या करना होगा, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू फाइंड दिस v2 फर्स्ट। सो इनिशियल मोमेंटम विल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, लेट्स मेक अ कन्वेंशन राइट वर्सेस पॉजिटिव। सो m इज ट्रैवलिंग विद 2v, सो m इंटू पॉजिटिव 2v, देन प्लस 2m इज ट्रैवलिंग लेफ्टवर्ड्स विद v, तो अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन नेगेटिव v हो गया, इक्वल्स टू ये m इंटू वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, ये वाली वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन नेगेटिव हो गई, सो माइनस v ले लेंगे, और वो वाला 2m v2 ले रहे हैं, v2 खुद ब खुद आ जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या बन गया, ये बन गया 2mv माइनस 2mv इक्वल्स टू माइनस mv एंड प्लस 2mv2। सो क्या हो गया, 2mv माइनस 2mv कैंसिल आउट होकर 0 बन गए, ठीक है। तो ये 0 बन गई साइड, ये वाला माइनस mv मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये जब उधर भेजूंगा तो माइनस mv बन जाएगा पॉजिटिव mv, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2mv2, एंड देन यू कैन सॉल्व m एंड m कैंसिल, एंड v2 क्या आ गया, v2 आ गया आपके पास v/2। देखो खुद ब खुद डायरेक्शन पॉजिटिव आ गई, आपको बता रही है भाई ये राइट बढ़ा होगा। आपने कभी भी खुद से नहीं डालनी किसी भी वेरिएबल के लिए डायरेक्शन, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो खुद आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, चलो शाबाश। सो लेट्स डू दैट, लेट्स वर्क आउट द डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। सो डेल्टा के ई, सबसे पहले क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, वी डोंट केयर अबाउट द डायरेक्शन, सो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करना है अभी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, सो हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया। इसके लिए क्या कर दूंगा, हाफ 2m और v2 की वैल्यू स्क्वायर, सो हाफ देन 2m, v2 की वैल्यू क्या है, v2 की वैल्यू ये है, तो v/2 का स्क्वायर। ये पूरी चीज क्या हो गई, ये मेरी जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई। फिर जो है वो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है वो माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करना होगा मुझे,
सो वो क्या हो गई, वो हो गई है m इंटू टू वी का स्क्वायर. सो लेट्स डू हाफ m टू वी का स्क्वायर्ड प्लस क्या हो जाएगा हाफ टू एम इंटू वी स्क्वायर, राइट. सो लेट्स डू दैट हाफ इंटू टू एम इंटू वी का स्क्वायर. तो ये मेरे पास जो है वो आ गई है, और सॉरी ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई. सही है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर्ड, ये क्या हो जाएगा टू और टू कैंसिल होके ये हो जाएगा प्लस एम वी स्क्वायर ओवर फोर. ठीक है, एम और वी का स्क्वायर हुआ तो वी स्क्वायर और टू का स्क्वायर हुआ तो फोर, तो देयरफॉर डिनोमिनेटर में फोर आ गया. फिर माइनस, अब क्या हो जाएगा ये, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सो हाफ एम और टू वी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर वी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बच जाएगा एम वी स्क्वायर. सो व्हाट आर वी गेटिंग, सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर ओवर फोर माइनस टू, ये हो जाएगा टू तो ये हो जाएगा माइनस टू एम वी स्क्वायर्ड और वो हो जाएगा प्लस एम वी स्क्वायर्ड. अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा वन ओवर टू प्लस वन ओवर फोर माइनस टू माइनस वन. सो ये मेरे पास आ गया है आंसर, मेरा आ रहा है माइनस नाइन ओवर फोर एम वी स्क्वायर. तो क्या देखो क्वेश्चन में बोला भी था व्हाट इज द लॉस. लॉस क्या बता रहे हैं, देखो नेगेटिव में आ रही काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव में आपकी अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या है आपका लॉस हो गया. और कितने का लॉस हुआ है, नाइन ओवर फोर एम वी स्क्वायर का आपका लॉस हो गया. ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास आ जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने देखा था क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये था कि भाई अगर बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा दी, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी एक्स बॉडी वाई करे, इफ बॉडी एक्स अप्लाइज अ फोर्स ऑन बॉडी वाई, लेट्स से बॉडी एक्स अप्लाइज अ फोर्स ऑन बॉडी वाई एज एफ वाई, then similarly body y will also apply a force on body x and let's say that is fx. अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन के थ्रू रिलेट करूं तो क्या हो जाएगा fx will equal to minus fy, right. they are going to be same in magnitude but opposite direction, that's why the minus sign. एंड देन अगर मैं ये करूं, मैं दोनों जगह टाइम मल्टीप्लाई कर दूं जो टाइम ऑफ कोलिजन है, सो वो क्या बन जाएगा, वो जो है वो फोर्स इंटू डेल्टा टी बन जाएगा. फोर्स इंटू डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है. सो बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स will equal to the negative change in momentum of y. This is Newton's third law in terms of momentum. यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं तो जो भी एक ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम है उतना ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम आएगा. अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये देखो वो एक सवाल दिया हुआ है आपको, बोला हुआ है गिवन द ग्राफ ऑफ मोमेंटम अगेंस्ट टाइम फॉर एक्स, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मोमेंटम अगेंस्ट टाइम फॉर वाई. देखो सबसे पहली बात देखो, यहां तक ये जो था ये होगा, यहां तक कोलिजन नहीं हुई, यानी यहां से जो ये ऑब्जेक्ट एक्स था ये चलता हुआ यहां तक आगे, यहां तक कोई कोलिजन नहीं हुई. सो लेट्स से दिस इज t1 एंड जो है वो सिमिलरली इसको इधर से इधर ले आते हैं तो ये जो है वो t2 है. आप देख रहे हो यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोलिजन हो रही है एंड देन आफ्टर दिस देयर इज नो मोर कोलिजन, राइट. सो इफ आई आस्क यू बेटा मुझे फोर्सेस बता दो जरा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फोर्स जीरो है. क्यों, बिकॉज द ग्रेड ऑफ द ग्राफ इज जीरो एंड वी स्टडीड इन द फोर्सेज वाला चैप्टर कि अगर मैंने आपको मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया हुआ और उसका ग्रेडियंट अगर आप देख लें तो वो ग्रेडियंट क्या हो जाता है, आपका ग्रेडियंट जो है वो फोर्स हो जाता है, राइट. सो अभी जो है वो कुछ दिनों पहले ही फोर्सेज वाली डाली है, ठीक है. तो इफ आई आस्क यू फॉर द फोर्स यू कैन से सर फोर्स देखिए फोर्स इधर जीरो होगी और फोर्स इधर जीरो होगी. और अगर मैं आपको बोलूँ बेटा फोर्स इधर क्या होगी, आप बोलोगे सर देखो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ हमारा कांस्टेंट है तो फोर्स क्या होगी, हमारी कांस्टेंट होगी. और जो है वो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो सी दैट इट इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट, तो एक नेगेटिव कांस्टेंट है ये, राइट. अब नेगेटिव यहाँ पे ऑब्वियसली डायरेक्शन का मतलब होगा, आपको देखना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में आपको चीज़ें दी हुई है, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो ये हो गया, लेकिन हमें ये नहीं करना है सवाल में, हमें क्या करना है, हमें जो है वो वाई का ग्राफ बनाना है. अब देखो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स आया है ना वो कितना है, 3 से -1 हो गया, यानी हमारा चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स -4 आया. तो मेरा चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाई क्या होगा, अगर ये -4 आया है तो इसका उल्टा और बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो y का आएगा यानी +4 अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखो मेरे पास y क्या था, पहले स्टेशनरी था तो मैं जो हूँ वो पहले y को स्टेशनरी बना दूंगा, यहाँ तक बना दिया मैंने. फिर क्या करूँगा, जिस टाइम ड्यूरेशन में फोर्स लग रही है सिर्फ उसी टाइम ड्यूरेशन में y का मोमेंटम चेंज होगा. अगर ये अभी 0 है तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, राइट. 0 + 4 = 4, सो देयरफॉर आई विल टेक इट टू अ 4 इसी टाइम ड्यूरेशन में. एंड देन जो है वो उसके बाद क्या कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा, ये हो गया.
तो ये हमारा y का हो गया और ये वाला जो है वो हमारा x का हो गया। सो इस तरीके से आप जो है वो ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो बआसानी। अच्छा, अब देखो क्या कहते हैं, ये यहाँ लेकर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज दैट काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये कभी कभार आ जाता है। सो यू शुड नो काइनेटिक एनर्जी, अगर मुझे मोमेंटम एक्सप्रेस करनी है तो मैं इसको p²/2m से लिखता हूँ, और अगर मैं आपको बोल दूँ डेल्टा के ही निकाल दो तो सिंपली वही इसके अंदर क्या ले लोगे, चेंज ले लोगे, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बस इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि मोमेंटम पे स्क्वायर है तो दोनों को पहले स्क्वायर करोगे फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। इट्स नॉट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होल स्क्वायर, ये नहीं है, ये है, दोनों को पहले अलग अलग स्क्वायर करोगे फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। सब चीज़ें हमने देख ली हैं और होपफुली आपको जो है वो क्लियर हो गया हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक आई नो दैट देयर आर नो मोर कॉन्सेप्ट्स इन मोमेंटम। तो अपना ख्याल रखिएगा और जो है वो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंड आई शैल इंशाल्लाह सी यू विद द नेक्स्ट रिविजन वीडियो। अल्लाह हाफिज़।